उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाली और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आम आदमी की जान की कीमत इस सिस्टम में कितनी बची है। मामला अलीगंज लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आरोप है कि एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान लेबर रूम की ओटी टेबल पर छोड़ दिया गया और डॉक्टर व स्टाफ नर्स गहरी नींद में सोते रहे। इस दौरान हालात इतने भयावह हो गए कि महिला का बच्चा गर्भ से आधा बाहर आ गया, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार जानकीपुरम निवासी अमित अपनी 26 वर्षीय पत्नी मीनाक्षी को 24 मार्च की रात करीब 12 बजे अस्पताल लेकर पहुंचा। महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ सो रहे थे। कई बार गुहार लगाने और मिन्नतें करने के बाद भी महिला को ओटी में ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद स्टाफ ने यह कहकर उसे टेबल पर ही छोड़ दिया कि अभी समय लगेगा। सवाल यह उठता है कि क्या एक प्रसव पीड़ित महिला को इस हालत में अकेला छोड़ देना चाहिए? आज की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच यही है। कुछ ही देर में महिला का प्रसव शुरू हो गया और बच्चा गर्भ में आधा बाहर आ गया। दर्द से कराहती महिला की चीखें सुनकर जब परिजन अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देख दंग रह गए, उनके होश उड़ गए। यह कोई छोटी चूक नहीं, बल्कि एक ऐसी लापरवाही है जो किसी की जान भी ले सकती है। अगर परिजन समय पर ना जाते तो शायद यह घटना किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। परिजनों के हंगामे और शोर शराबे के बाद अस्पताल स्टाफ की नींद टूटी और आनन फानन में डिलीवरी कराई गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार मरीज को अपनी जान बचाने के लिए हंगामा करना पड़ेगा? क्या अस्पताल में अब इलाज नहीं बल्कि जागने के लिए शोर करना जरूरी हो गया है? इस मामले में एक और गंभीर आरोप को जन्म दिया है। परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने नेग के नाम पर 2200 रुपये जबरन वसूल लिए। अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि गरीब और मजबूर मरीजों का सीधा आर्थिक शोषण है। परिवार का यह भी कहना है कि अलीगंज सीएचसी में हर डिलीवरी पर इस तरह की वसूली आम बात हो गई है और विरोध करने पर तीमारदारों को धमकाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी अस्पताल सेवा देने के लिए बने हैं या वसूली के अड्डे बन गए हैं, जहां एक तरफ सरकार मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह से खोखला साबित कर रही है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया और उन्होंने जिम्मेदार डॉक्टरों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जिम्मेदार अधिकारी बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अलीगंज की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर हेमंत ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि स्टाफ के सो जाने जैसी बात समझ से परे है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जांच जरूर कराई जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार कार्रवाई के लिए शिकायत का इंतजार किया जाएगा? क्या सिस्टम खुद से कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा? क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि पहले लापरवाही होगी, फिर शिकायत होगी और फिर जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? यह घटना सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करती है, जहां जिम्मेदारी की कमी, लापरवाही और संवेदनहीनता का बोलबाला है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर या स्टाफ इस तरह की घोर लापरवाही करने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या ऐसी लापरवाही पर सख्त सजा होनी चाहिए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सच सामने लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।